देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए। वो टॉपिक, वो विषय लेकर जो आपसे सीधा जुड़ा हुआ है और उस सच को जानना भी उतना ही अहम है। दोस्तों, बनारस, वो शहर जिसे सत्ता ने आस्था, संस्कृति और विकास के पोस्टर पर टांग दिया है। वही बनारस जहां आज दाल मंडी की गलियों में धुआं उठ रहा है, ईंट पत्थर का नहीं, लोगों की जिंदगियों का। कैमरे में कैद वो मंजर झकझोर देने वाला है। एक दुकानदार जो सिस्टम से हार कर अपने ही घर दुकान को आग के हवाले कर देता है। ये कोई विकास का दृश्य नहीं है, ये टूटे हुए भरोसे और कुचली रोजी रोटी का सीन है दोस्तों, जो आपके सामने है। और सवाल यह है कि जिस शहर को विश्व गुरु का तमगा दिया जा रहा है, जिसे विश्व गुरु की प्रयोगशाला कहा गया है, वही का इंसान खुद को आग लगाने पर क्यों मजबूर हुआ? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और पूरा वाक्य भी आपको बताएंगे कि क्या पूरी घटना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बनारस की दाल मंडी सदियों से कारोबार, कारीगरी और रोजमर्रा की जिंदगी का केंद्र, सेंटर, आज बुलडोजर कार्रवाई की जद में है। प्रशासन कहता है अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मगर जमीन पर जो दिखता है वो है दुकानें टूटती हुई, लोग रोते बिलखते हुए और परिवारों की आमदनी एक झटके में शून्य होती हुई। कानून का नाम लेकर चलाया गया बुलडोजर तब सवालों के घेरे में आता है दोस्तों, जब नोटिस, सुनवाई और पुनर्वास जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत हवा में तैरते नजर आते हैं और वो एक तरह से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, यहां अगर विरोधाभास की बात करें तो विरोधाभास साफ है। एक तरफ कहा जाता है कि गलत बात है, सरकार को अपना काम करने दीजिए, और दूसरी तरफ वही काम लोगों को आत्मदाह जैसे कदम तक धकेल दे। तो क्या यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई रह जाती है? कानून का मकसद सुधार होता है, सजा नहीं। व्यवस्था का उद्देश्य संरक्षण होता है, विनाश नहीं। अगर कार्रवाई के बाद लोग बेघर बेकार होकर सड़क पर खड़े हैं तो नीति की सफलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जी हां, सवाल उठना स्वाभाविक है। तो यह मुद्दा इसलिए बेहद गंभीर हो जाता है दोस्तों। सत्ता समर्थक तर्क देते हैं इस पूरे मसले पर, वो इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि सबका नंबर आएगा। सत्ता समर्थक तर्क ये है, और यही जुमला असल डर की जड़ है। जब राज्य नागरिकों को ये एहसास दिलाने लगे कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, तब लोकतंत्र भय के प्रशासन में बदलने लगता है। दाल मंडी में जो हुआ वो सिर्फ एक मोहल्ले की कहानी नहीं है, ये उस राजनीति का प्रतीक भी है जहां बुलडोजर नीति बन जाता है और मानवीय संवेदना अपवाद। जी हां, क्योंकि मानवीय संवेदना की अगर हम बात करें तो वो तो यहां कहीं नहीं दिखती है। बनारस का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है दोस्तों। यहां हर ईंट, हर गली पर मॉडल होने का दावा किया जाता है, मगर मॉडल तभी टिकाऊ होता है जब वो लोगों के साथ खड़ा हो। अगर विकास का मतलब लोगों की दुकानें तोड़ना, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें बेरोजगार कर देना, तो यह विकास नहीं, विस्थापन है। और विस्थापन का हिसाब सिर्फ मलबे से नहीं, टूटे सपनों से किया जाता है। जी हां, टूटे हुए सपनों से किया जाता है, मलबे से नहीं। यह हकीकत है। राजनीतिक नारों की विडंबना भी देखिए दोस्तों। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये नारा आपने खूब सुना होगा। आज वही घर टूट रहे हैं, और ये किसी पार्टी के वोटर का मजाक नहीं है, लोकतंत्र की त्रासदी है। जी हां, त्रासदी। नागरिकों ने नेता को चुना, भगवान नहीं बनाया। लोकतंत्र में नेता की ताकत का स्रोत जनता होती है।
जो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर लाती है, और जनता का हक है सवाल करना। क्यों बिना पुनर्वास, क्यों बिना संवेदनशीलता, क्यों बिना पारदर्शिता? आज बनारस की दाल मंडी की गलियों के यही अहम सवाल है, और शायद यही अहम सवाल आज उनको भारी पड़ रहे हैं। यहां एक और अहम पहलू है जो मैं आपको जिससे रूबरू कराने जा रही हूं, चयनात्मक शक्ति। क्या हर शहर, हर बाजार में नियमों का पालन एक सा कराया गया, या कार्रवाई वहीं तेज हुई जहां विरोध की आवाज कमजोर समझी गई? अगर कानून बराबरी से लागू नहीं होता तो वो कानून नहीं है दोस्तों, दबाव का औजार बन जाता है। जी हां, दबाव का औजार। दाल मंडी के दुकानदारों का अपराध क्या था कि वो पुराने शहर की तंग गलियों में पीढ़ियों से काम कर रहे थे, सदियों से काम कर रहे थे। क्या उनका गुनाह ये था? दोस्तों, सरकारों की अगर बात करें तो सरकारें आती जाती रहती हैं, मगर शहर और लोग वहां पर हमेशा रहते हैं। और इतिहास गवाह है इस बात का कि बनारस ने बहुत कुछ देखा है, मगर उसने हमेशा जीवन को बचाए रखा है। तो आज जरूरत है एक ऐसे प्रशासन की जो विकास को मानवीय चेहरे के साथ आगे बढ़ाए, जहां नोटिस समय पर मिले, सुनवाई हो, वैकल्पिक रोजगार और पुनर्वास भी तय हो। इस तरह की कार्रवाई से पहले बुलडोजर आखिरी विकल्प हो। जी हां, बुलडोजर आखिरी विकल्प हो और पहला नहीं। तो इसलिए दोस्तों, अब आपको समझ में आया कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा कि ये जो मुद्दा है वो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि नंबर किसी का भी आ सकता है और कभी भी आप पर यह कार्रवाई हो सकती है। तो आज की चर्चा के अंत में दाल मंडी का जो धुआं है वो हम सबके लिए एक चेतावनी है। ये याद दिलाता है कि सत्ता जब लगाम से बाहर जाती है तो लोकतंत्र का जो संतुलन है वो बिगड़ता है। नेता को जवाबदेह रखना नफरत नहीं, नागरिक धर्म है। डर के बजाय भरोसा, यही किसी भी शहर की असली नींव है दोस्तों। अगर विकास को टिकाऊ बनाना है तो ईंट पत्थर से पहले इंसान को बचाना होगा, इंसानियत को बचाना होगा, वरना इतिहास पूछेगा तबाह गलियों में गूंजते नारों का क्या हुआ, और उन घरों का क्या हुआ जो घर घर कहलाते थे। जी हां, घर घर कहलाते थे, जहां हर हर मोदी का नारा चलता था। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये पूरा सच इस चर्चा के माध्यम से हमने आपके सामने रखा, लेकिन इस सच को जानकर आपके जहन में क्या प्रतिक्रिया है, क्या सवाल है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।